अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायण। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य लीलाओं की याद दिलाता है जब उन्होंने पूरे गांव की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। आज देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। इसी क्रम में हमारी सहयोगी शौर्या मिश्रा पहुंची लखनऊ के ऐतिहासिक इस्कॉन श्री श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर, जहां भक्ति, सेवा और उल्लास से सजी एक अद्भुत झलक देखने को मिली। जहां गोवर्धन पूजा के इस पर्व को बेहद भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। मंदिर परिसर को फूलों और रंगोली से सजाया गया है और खास बात ये रही कि यहाँ गोवर्धन पर्वत की प्रतीक रूप में विशेष अन्नकूट सजाया गया, जिसमें सैकड़ों प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पित किए गए। युवा भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। हर ओर गोवर्धन गोवर्धन और जय श्री कृष्णा के जयकारे गूंजते रहे। भक्तों ने नाचते गाते कीर्तन करते हुए भगवान की भक्ति में डूबकर पर्व को मनाया। गोवर्धन पूजा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की भी सीख देता है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने कर्मों से बताया। यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं का मानना है कि ये पर्व उन्हें जीवन में सेवा, समर्पण और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। देखिए हमारी सहयोगी शौर्या मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शौर्या मिश्रा और आज है गोवर्धन पूजा का दिन, जो कि दिवाली के ठीक बाद आती है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं ब्रज में गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठाया था, इसलिए वो अपने ब्रजवासियों को बचा सके कोप से, उसकी वर्षा के कोप से। तो हम आगे लखनऊ के पुराने श्री श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर में, पुराना इस्कॉन है लखनऊ का, तो हम यहाँ पे जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है, क्या विशेष पूजन होता है आज के दिन और क्या 56 भोग भी लगता है, क्यों लगता है और क्या विशेष यहाँ पे कर रखा है, प्रबंध कर रखा है भक्तों के लिए। तो चलिए चलते, मैं कैमरा मैन चलिए चलते हैं मंदिर प्रांगण की ओर। कितने सालों से आ रही है? हो गए हैं 5 साल। कैसा लग रहा है आपको ये भव्य उत्सव जो आज बहुत अच्छा लग रहा है? ऐसा भव्य उत्सव ये समझ लो देखने को ही नहीं मिलता है, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। और क्या विशेष कुछ इस बार अलग आपको लगा हो जो हर साल की अपेक्षा इस साल कुछ विशेष? बहुत तैयारी है, सेवादार बड़े हुए हैं, 56 भोग की तैयारी है, जिसमें बहुत तरीके के फ्रूट्स हैं, फल्स हैं, हर तरीके की पकौड़ियाँ हैं। कोई ऐसी पकौड़ी नहीं जो पकौड़ी ना हो, 56 भोग का तरीके हैं यहाँ पर। और हम बहुत उल्लास से नाचते गाते हैं, बहुत धूमधाम से हम लोग गोवर्धन तैयारी में लगे हुए हैं। कल रात में पूरी फूलमाला सेवा हुई थी, यानी कि रात भर काम चला है माला सेवा में, रात भर भक्तों की विशेष भीड़ देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के युवाओं की ओर। युवाओं में भक्ति का कुछ ज़्यादा ही आकर्षण देखने को मिल रहा है आजकल। क्या ये रील्स की वजह से है या रियल लाइफ में भी वो भक्ति में इतने ही प्रेरित हैं? क्यों भक्ति मार्ग की तरफ वो अग्रसर हैं? हम जानेंगे आज के युवाओं से। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करती हूँ हमें दिखाएं भीड़ की ओर कि आप सुबह से सेवा में लगे हुए हैं आप सभी, तो क्या क्या सेवा कर रहे हैं, किस किस की क्या सेवा है? यहाँ पे सभी की सेवा है। क्या नाम है आपको? आकाश दुबे नाम है मेरा। और यहाँ पर सभी लोग मिलकर के सेवा देते हैं, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा है कि किसी भी एक लोग के करने से पूरा नहीं हो सकता। तो सब लोग मिल करके ही सेवा करते, चाहे वो श्रृंगार में हो, चाहे माला सेवा हो, चाहे भोग सेवा भी हो। तो भोग भी बनाने के लिए एटलीस्ट 2 से 4 लोग तो चाहिए ही होते हैं। नहीं, यहाँ पर लड़के भी भोग बनाते हैं, जैसे भैया हैं और बहुत से लोग हैं। आपने से किस-किस ने भोग बनाया था? जी, आपने क्या-क्या बनाया? कुछ शेयर करिए हम लोगों के साथ, साझा करिए। पकौड़ियाँ वगैरह हैं, जैसे कि और मीठे चावल ऐसी वही है, ये सब चीज़ें भोग हैं। और से भोग होते 56 भोग लगता है गोवर्धन का। और श्रृंगार की सेवा भी आपने डिस्कस करी, तो जो श्रृंगार सेवा में कौन सेवा है? क्या श्रृंगार किया, ऐसा क्या विशेष था इस साल आपने जो श्रृंगार में चेंज किया जो हर साल नहीं हो रहा हो? जैसे कि जब भी उत्सव होता है तो माला डिफरेंट होते हैं, फूल डिफरेंट होते हैं, ड्रेस के अकॉर्डिंग फ्लावर्स देखे जाते हैं और थोड़ी हैवी बनती है, थोड़ी हैवी ज्वेलरी धारण करते हैं ठाकुर जी, श्री जी, और ताकि उत्सव में वो ज़्यादा अच्छे लगे। वैसे तो अच्छे वो है ही हैं, पर
उत्सवों में ध्यान दिया जाता है कि हैवी थोड़ा सा रोज के कंपैरिजन में हैवी होता है। आप किस सेवा में हैं? मैं तो लगभग यहाँ पे जो सेवा मुझे मिल जाती है। आज तो मैं यहाँ प्रसाद वितरण में रहता हूँ और भक्तों को प्रसाद वितरण करूँगा। क्या क्या प्रसाद है जो भक्तों में वितरणों का सभी प्रसाद भक्तों में वितरणों को जब भगवान को लगेगा? कड़ी है, पूड़ी है, मीठे में बूंदी बनी है और सूखी सब्जी है, आलू गोट की जो आज की विशेष भोग होता है। सब सब्जियों को मिला के एक सब्जी बनाई जाती है आलू गोट की। विशेष भोग आज वो है। तो वो सभी विशेष बात ये है कि जो गोवर्धन बना है वो हलवे का बना है और उसके बाद उसी का प्रसाद वितरण होगा। हमारे साथ है मंदिर की संचालिका प्रीति गर्ग जी, तो हम इनसे जानेंगे कि क्या है इन्होंने व्यवस्था करी है इस विशेष पूजन को लेकर। माता जी, तो आप हमें बताइए कि क्या विशेष आपने क्या व्यवस्थाएं करी हैं? आप मंदिर की संचालिका हैं, यहाँ पर इतनी सारी भीड़ हो रखी है, उसके प्रबंधन के लिए कैसे क्या व्यवस्था करी है आपने? ये तो काफ़ी बहुत दिन 2-3 दिन पहले से चल रहा था। तो सवेरे उठ के मंगल आरती हुई, मंगल आरती के बाद पहले से सब्जियां वगैरह ला के रखी थी, सब कटिंग करना, क्योंकि आजकल 56 भोग में बहुत सारी सब्जियों का भोग लगता है। तो वो कटिंग करके भगवान का प्रसाद तैयार हुआ। भगवान की शोभा तो आप होती रही। उनका पहले स्नान कराया गया, स्नान करा के उनको भोग लगाया गया। अब 56 भोग की तैयारी है। सारे भक्त देखे कैसे नाच रहे हैं। आज का दिन तो अद्भुत है, क्योंकि कन्हैया ने आज हमारे गोवर्धन खाया था। तो उस मतलब खुशी को याद करके मेरे तो आंखों में याद आ रहे। मतलब कन्हैया तो इतने भक्तवत्सल है, इतने अच्छे कि उनकी तरफ जितना अगर हम लोग 1 कदम बढ़ाते तो 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान तो बहुत ही मतलब कृपालु हैं और उनकी उसके लिए हम लोगों ने बहुत तैयारी करी है। मतलब हमारे पूरे परिवार ने, भक्तों ने, इतने आने वाले लोगों ने, सब ने बहुत सहयोग करा। सबके सहयोग से जो ये भंडारा और ये सब जो हो रहा है सबके सहयोग से हो रहा है। मतलब एक क्या है से नहीं हो रहा है। जी माता जी, जैसा आपने बताया हम लोगों को कि यहाँ पे 56 भोग की भी व्यवस्था है इस बार, तो 56 भोग में क्या क्या है विशेष है इस बार? 56 भोग में 8-10 तरीके की पूड़ियाँ, 8-10 तरीके के पराठे, 8-10 तरीके की पनीर की सब्जी, जैसे आलू मटर, शाही पनीर और मतलब कई सारे 10-20 तरीके की तो मिठाइयाँ, सब तरीके के फल, जितने भी बाजार में इस समय आ रहे हैं सारे तरीके के सब तरीके की मिलाकर 56 चीज़ें लगाई गई हैं। 56 से भी ज़्यादा ही हो गई है, 56 से ज़्यादा ही हो गई है, कम नहीं हुई है। क्योंकि कन्हैया ने 7 दिनों तक जब उठाया था गोवर्धन, तो उन्होंने 7 दिन तक खाना पीना नहीं खाया था। तो इसीलिए इनको 56 भोग इसीलिए लगाया जाता है कि वो 7 दिन का मिला के वो 56 हो जाते हैं। तो इसीलिए उनको 56 भोग आज अर्पण किया जाता है। तो हम लोगों ने बहुत खुशी से, बहुत मन से उनके लिए सब तैयारियाँ करी है। तो भगवान आके उसको प्रसाद को ग्रहण करें। तो प्रीति जी, विशेष प्रबंधन क्या किया गया है भीड़ को लेकर? क्या हर साल ही इतनी भीड़ होती है या इस वर्ष कुछ ज़्यादा भीड़ है? नहीं, भीड़ तो यहाँ पे हर साल ही बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पैर रखने की ही जगह नहीं होती। अभी देखिए अब भीड़ बढ़ ही रही है। मतलब जितनी भी, एक तो भगवान ही मेरे बहुत अद्भुत, भगवान की झांकी इतनी अद्भुत है कि मेरे ख्याल इतने अच्छे भगवान तो इंडिया में छोड़ बाहर के जितने भी संत आते हैं सब यही कहते हैं जितनी सुंदर यहाँ के बिगड़े, इतने अच्छे बिगड़े तो कहीं नहीं। तो भगवान का प्रेम इतना अच्छा है कि उनको देखने के लिए तो अपार भीड़ भी शाम तक देखिए पैर रखने की जगह नहीं है। तो मंदिर की तरफ से कोई व्यवस्था हाँ, बिल्कुल उनके अनुशासन के लोग तैनात करे गए हैं। सब अपने उस बैच लगा के और जगह जगह खड़े करे गए हैं जो भीड़ को नियंत्रित करेंगे। उनको प्रसादम ठीक से बढ़ेगा, उनको पंचामृत ठीक से मिले, सबको एक आदमी को कोई भी आज इस मंदिर से बिना प्रसाद के नहीं जाए। हम उनसे जाने की क्यों बनाई जाती है गोवर्धन पूजा, इसकी क्या विशेष महत्व है और क्या भोग लगता है भगवान को, क्यों 56 भोग लगते हैं? चलिए जानते हैं मंदिर के गोवर्धन पूजा इसलिए मनाई जाती है जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तो पुराणों ने 7 दिन उठा के रखा था। उसके 7 दिन उठा के जो छोटी छोटी रखा था, इसलिए उनको प्रतिदिन जो भोग 8 प्रकार के भोग करते हैं, इसलिए 7 दिन तक वो उठा के खड़े ही रहेंगे। इसलिए 7 दिन के ताबे 8 के ताबे 56 भोग, 56 प्रकार के भोग, इसलिए असुरा माता जी ने 56 भोग का भोग बनाया। मातन के बल बड़ियों का गोबर करी सहाय कि नाम है जो ने जीवन लिया तो इसे कहां तक सच्चाई है कि क्या पूरी
की पत्नी है, उनकी मतलब जितने भाव राधा रानी का है इसी में राधा रानी कृपा हुई। अपने शास्त्र के ज्ञान हमको नहीं है, लेकिन है जो बड़े बड़े संत कहते हैं राणा बाबा, लखनऊ से हमारी सहयोगी शौर्या मिश्रा की खास रिपोर्ट। जाहिर है लखनऊ के इस्कॉन मंदिर से जो भक्ति की छवि हमारी सहयोगी शौर्या मिश्रा ने दिखाई वो ना सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की जीवंतता को भी दर्शाता है। गोवर्धन पूजा में सिखाती है कि जब प्रकृति की रक्षा की जाती है तभी समाज सुरक्षित रह सकता है। आइए हम सब मिलकर भगवान कृष्ण के इस संदेश को जीवन में उतारे। गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।